सावन मास में शिव भगवान के व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। शिव जी के यह व्रत बहुत फलदायी माने जाते हैं। इन व्रतों को करने वाले भक्तों से शिव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन के सोमवार के व्रत में शिव भगवान का पूजन करके एक समय ही भोजन किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को गणेश भगवान, शिव भगवान और पार्वती जी और नंदी जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। शिव भगवान की पूजा में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, चंदन, रोली, चावल, फूल, आक, बेलपत्र, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप, दक्षिणा सहित पूजा होती है। साथ ही कपूर से आरती करके भजन कीर्तन और जागरण करने से भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और शिव भगवान का पूजन करने के पश्चात 16 सोमवार की कथा सुननी चाहिए और किसी ब्राह्मण से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सावन के सोमवार का व्रत करने से पुत्र, धन, विद्या आदि मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं 16 सोमवार की कथा। एक बार महादेव शिवजी भगवान व माता पार्वती भ्रमण करते करते मृत्युलोक पहुंच गए। वहां विदर्भ देश के राजा ने अमरावती नगर में बहुत बड़ा शिवालय बना रखा था। शिवजी व पार्वती जी उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ चौसर खेलने की जिद की। शिवजी भगवान मान गए और खेल शुरू हो गया। जैसे ही खेल शुरू हुआ, मंदिर का पुजारी भी वहां आ पहुंचा। पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि इस खेल में कौन जीतेगा। पुजारी जी ने बिना सोचे समझे बोल दिया कि भगवान शिव शंभू ही जीतेंगे। परंतु माता पार्वती चौसर जीत गई। खेल फिर से आरंभ हुआ। फिर माता पार्वती ने पुजारी से दोबारा पूछा। उसने फिर से भगवान शिव का ही नाम लिया। इस पर माता पार्वती को बहुत ही क्रोध आ गया और उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। पुजारी कोढ़ी होने के कारण बहुत से दुख झेलने लगा। नगर के स्त्री पुरुष भी उससे दूर रहने लगे। उसे मंदिर से निकाल दिया गया। फिर वह पुजारी मंदिर के बाहर भिक्षा मांगने लगा। कुछ समय बाद स्वर्ग से अप्सराएं महादेव की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पहुंची। पुजारी की ऐसी दशा देखकर अप्सराओं को दया आ गई और उन्होंने पुजारी को 16 सोमवार का व्रत करने की सलाह दी। पुजारी ने अप्सराओं से कहा, ये कैसा व्रत है? मुझे तो इस व्रत की विधि भी नहीं पता। तो अप्सराओं ने कहा कि सोमवार को सूर्योदय से पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहनो और फिर आधा सेर गेहूं के आटे को शुद्ध देसी घी में भूनकर प्रसाद बनाओ। उस प्रसाद को 3 भागों में बांट दो। फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, चंदन, अक्षत, नैवेद्य, बिलपत्र, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करो। पूजा के पश्चात प्रसाद का एक भाग भगवान शिव के चरणों में अर्पित करो और दूसरा भाग स्वयं ग्रहण करो और तीसरा भाग वहां उपस्थित भक्तजनों में बांट दो। इस तरह 16 सोमवार का विधिवत व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को पाव भर गेहूं के आटे की बाटी बनाना और उसमें घी, गुड़, शक्कर मिलाकर उनका चूरमा बना लेना। फिर उस चूरमे को भगवान शिव का भोग लगाकर उपस्थित भक्तजनों में बांट देना। इस प्रकार 17वें सोमवार को भगवान शिव का उद्यापन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव की कृपा हम सब पर बनी रहती है। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक के लिए वापस चली गई और पुजारी ने विधिवत 16 सोमवारों का व्रत किया और 17वें सोमवार को उद्यापन किया। भगवान शंकर की कृपा से पुजारी का कोढ़ दूर हो गया और वह सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव तथा माता पार्वती भी उसी मंदिर में फिर से पधारे। माता पार्वती पुजारी को कोढ़ मुक्त देखकर आश्चर्यचकित रह गई। माता पार्वती के पूछने पर पुजारी ने
16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। पार्वती जी भी व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुजारी जी से विधि पूछी और पुजारी से विधि पूछने पर खुद भी 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय भगवान के हृदय में परिवर्तन हो गया और वह माता पार्वती के पास आ गए। अब माता पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई। एक दिन कार्तिकेय ने आश्चर्य भाव से माता पार्वती से पूछा, हे माते, मेरे हृदय परिवर्तन का क्या कारण है? कि आपने ऐसा क्या उपाय किया कि मेरा सारा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? इस पर माता पार्वती ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की महिमा का वर्णन किया। कार्तिकेय अपने ब्राह्मण मित्र के परदेश जाने से बहुत दुखी थे। अपने मित्र से मिलने की कामना को अपने मन में रखकर उन्होंने भी 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मित्र वापस लौट आया, जिस मित्र का नाम ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त ने कार्तिकेय से कहा, हे मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया है कि मेरे हृदय में तुम्हारा स्मरण आते ही मैं वापस आ गया? कार्तिकेय ने अपने मित्र को 16 सोमवार का व्रत करने की विधिवत कथा सुनाई। तब ब्राह्मण ने व्रत के बारे में जानकर प्रसन्न होकर व्रत शुरू किया। व्रत के पश्चात ब्रह्मदत्त भी विदेश भ्रमण पर दोबारा निकला और वहां एक नगर के राजा की बेटी का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी हथनी जिसके गले में माला डालेगी उसी व्यक्ति से मेरी पुत्री का विवाह होगा। ब्राह्मण भी यह सब देखने के विचार से महल में चला गया। वहां अनेक राज्यों से राजकुमार आए हुए थे। तभी एक सुसज्जित हथनी एक दुल्हन की भांति सजी हुई सूंड में माला लिए वहां पहुंच गई और उसने माला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञानुसार अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण से करवा दिया और उसे राजपाट देकर विदा किया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उससे पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है जिससे आपको ये राजपाट, वैभव सबकी प्राप्ति हुई? ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को 16 सोमवार के व्रत की महिमा बताई। तब उसकी पत्नी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमारी ने एक सुंदर, सुशील व स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम गोपाल रखा गया। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसने भी 16 सोमवार का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसका विवाह एक बहुत बड़े राजा की इकलौती राजकुमारी से हुआ। कुछ वर्षों के पश्चात राजकुमारी के पिता की मृत्यु हो गई। फिर गोपाल को उस नगर का राजा घोषित कर गया। इस प्रकार ब्राह्मण कुमार उस नगर का राजा बन गया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार का व्रत करता रहा। दूसरी ओर उसकी पत्नी को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को व्रत करने की सलाह दी। इस पर पत्नी ने कहा, आपको किस बात की कमी है जो सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहते हो? यह सब साधु संतों का काम है, मुझे यह सब उचित नहीं लगता। यह सब सुनकर राजा चुपचाप शिवालय में पूजा करने के लिए चला गया। जब वह पूजा कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार के व्रत का अनादर किया है। तू रानी को देश निकाला दे दे, नहीं तो तेरा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। राजा ने महल पहुंचकर मंत्रीगण से विचार विमर्श कर रानी को देश निकाला दे दिया। सैनिक रानी को अपने नगर से दूर किसी अन्य नगर में छोड़कर आ गए। रानी भूखी प्यासी परदेश में मारी मारी फिरने लगी। तब उसे एक बुढ़िया मिली। वह सूत काट कर बेचने जा रही थी। उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था, तो उस बुढ़िया से सूत जब नहीं उठा तो उसने रानी को वहाँ से जाते हुए देखा। तो रानी से कहा, यदि तू मेरा सूत नगर के बाजार तक पहुँचा देगी तो मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगी। रानी ने बात मान ली और सूत उठाने लगी। जैसे ही रानी ने सूत की गठड़ी उठाई, एक जोर की आंधी चल पड़ी और गठड़ी खुल गई। गठड़ी में रखा हुआ सारा सूत धूल मिट्टी के साथ हवा में उड़ गया। बुढ़िया ने रानी को वहां से भगा दिया। तब चलते चलते रानी एक तेली के घर पहुंची। तेली ने दया कर रानी को घर में रहने दिया। तभी शिवजी भगवान के प्रकोप से
तेल के भरे हुए मटके एक एक कर फूटने लगे। तब तेली ने गुस्से में रानी को घर से भगा दिया। भूखी प्यासी रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने नदी पर जल पीने के लिए जैसे ही नदी को छुआ तो जल सूख गया। वह अपने भाग्य को कोसने लगी और रोने चिल्लाने लगी। रोते रोते वह जंगल में पहुंच गई। वहां साफ पानी के तालाब को देखकर उसकी प्यास और तेज हो गई और वो पानी पीने के लिए तालाब के पास गई। जैसे ही वह तालाब की सीढ़ियां उतरने लगी तभी पानी में सैकड़ों कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने वही पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और रोती हुई आगे चल पड़ी। चलते चलते वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वह जिस भी पेड़ के नीचे बैठती वह पेड़ सूख जाता और उसके पत्ते झड़ जाते। तो यह सब एक गांव के ग्वाले दूर से देख रहे थे। उन्होंने मंदिर के पुजारी को जाकर यह बात बताई तो पुजारी जी ग्वालों के साथ वन में गए। रानी को देखते ही पुजारी जी समझ गए कि यह बड़े घर की कुपित नारी है। वह रानी को मंदिर में ले आए। रानी उस मंदिर में रहने लगी। जब वह खाना बनाती तो खाना खराब हो जाता, आटा गूंथती तो आटे में कीड़े पड़ जाते, सब्जी जल जाती थी। पुजारी जी भी रानी के इस दुर्भाग्य से परेशान हो गए। तब चिंतित होकर उन्होंने रानी से पूछा, हे पुत्री, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है जिस कारण भगवान तुमसे नाराज हैं। पुजारी की बात सुनकर रानी ने पति के आदेश पर मंदिर में जाकर शिव पूजा न करने की बात बताई। पुजारी जी सब समझ गए। उन्होंने रानी से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, कल सोमवार है, तुम कल से ही 16 सोमवार का व्रत आरंभ करो। रानी प्रति सोमवार विधि पूर्वक व्रत करने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को उद्यापन किया तो वहां राजा को रानी की याद आने लगी। राजा ने सैनिकों को रानी का पता लगाने के लिए भेज दिया। रानी को ढूंढते ढूंढते सैनिक मंदिर में पहुंच गए। उन्होंने रानी को साथ चलने के लिए कहा तो पुजारी जी ने सैनिकों को वापस भेज दिया। सैनिकों ने वापस लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकालने के लिए पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी जी ने राजा से कहा कि यह सब शिव भगवान के कोप के कारण हुआ है। यह कहकर पुजारी जी ने राजा रानी को विदा किया। राजा रानी महल पहुंचकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे और जब तक जीवित रहे तब तक 16 सोमवार का व्रत करते रहे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है या पढ़ता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वो निरोगी काया और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं।